हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और दोनों बच्चे जो है स्कूल जा चुके हैं। ध्रुव अभी सो रहा है। अभी ध्रुव का स्कूल स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम है, तो अभी अपना बचपन एंजॉय कर ले, कुछ दिन और सो ले। फिर उसे भी सुबह सुबह उठ करके ना स्ट्रगलिंग लाइफ स्टार्ट हो जाएगी, उसकी भी और उसके साथ मेरी भी। तो ये मैं अभी बिस्तर क्लीन कर रही हूँ। कल रात को मेरी ननद यहाँ पे स्टे की थी ना, तो इसीलिए मैंने नीचे भी बिस्तर किया था। तो यहाँ मैं ये साफ़ सफाई कर रही हूँ। तो सुबह बच्चों के जाने के बाद ही मैं क्लीनिंग स्टार्ट करती हूँ। बाहर का जितना भी काम था ना, वो मैंने पहले ही निपटा लिया है, पानी वगैरह भर लिया है और साथ ही वॉशिंग मशीन भी लगा दी है। तो जब तक वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलते रहते हैं, मैं साफ़ सफाई भी इधर कर लेती हूँ। और अभी ठंड का टाइम है, तो बिस्तर वैसे भी बहुत ज़्यादा होते हैं, मैसी होते हैं। ये भारी भारी कंबल मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है कि इन्हें समेट समेट के रखो। तो जितना ज़्यादा हो सकता है मैं अंदर रख देती हूँ इन्हें समेट करके, ताकि बाहर जो है ना मैस नज़र ना आए। और जब ये ठंड ख़त्म होगी ना, मुझे बहुत आराम लगेगा, क्योंकि मैं इन हाथी जैसे कंबलों को ना धो धा के रख दूँगी। तब जाके घर थोड़ा सा साफ़ सुथरा लगेगा। तो घर छोटा है ना, मैसी ज़्यादा लगता है इन सब चीज़ों से। और जो भी एक्स्ट्रा बिस्तर होता है ना, वो फिर मैं पलंग के जो बॉक्स में है वहाँ रख देती हूँ, ताकि बाहर ना ये गंदा नज़र ना आए, ख़राब ना लगे। तो इसीलिए इन सब चीज़ों को मैं अंदर समेट करके रख देती हूँ। फिर जब यूज़ पे आता है, फिर मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने बिस्तर भी साफ़ कर लिया और जितने भी कंबल वगैरह थे मैं दूसरे रूम में रखती हूँ। इस रूम को ना साफ़ सुथरा ही रखती हूँ, ताकि कोई गेस्ट अगर अचानक से आ जाए तो फिर गंदा ना लगे। तो इस रूम को मैंने अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है। और इतनी देर में ना ध्रुव भी उठ गया था। तो ध्रुव जब उठ जाता है ना, तो मेरी एक्स्ट्रा ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि उसके पीछे फिर मुझे लगना होता है। ऐसे ही उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उसे स्वेटर वगैरह सब पहनाना होता है। तो उसे मैं बुला ही रही थी, क्योंकि वो बाहर खेलने के लिए भाग रहा था। तो मैंने यहाँ सोफ़ा क्लीन कर दिया और अब ध्रुव को ना फटाफट से स्वेटर वगैरह भी मैंने पहना दिया, क्योंकि हल्की ठंड है ना, यही ज़्यादा तबीयत ख़राब करती है। कम ज़्यादा ठंड होने से मौसम ऊपर नीचे होता है ना, तो बच्चों की तबीयत बिगड़ती ही रहती है। तो इसका ज़्यादा मुझे खास ध्यान रखना पड़ता है कि ध्रुव को ना ठंड ना लगे, क्योंकि ठंड लगने से उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, फिर प्रॉब्लम बढ़ जाती है। और यहाँ ध्रुव को मैंने स्वेटर पहना दिया। इसके बाद वॉशिंग मशीन भी अपना काम कर चुकी थी, कपड़े मेरे धुल चुके थे। तो कपड़ों को मैंने निकाल करके बाहर रख दिया है और ध्रुव जो है मेरी हेल्प कर रहा है इस काम में। अब ध्रुव को मैंने फटाफट से ब्रश करा दिया। खुद वो ब्रश नहीं करता है, ब्रश के साथ खेलता रहता है, पानी से खेलता रहता है, इसलिए उसे मुझे ब्रश कराना पड़ता है। और ब्रश कराने के तुरंत बाद ना उसे दूध चाहिए होता है, क्योंकि उसकी आदत हो गई है कि उसे मॉर्निंग में और नाइट में दूध चाहिए ही चाहिए। तो ब्रश कराने के तुरंत बाद ही उसे दूध दे देती हूँ मैं। और मैं जो है ना, सुबह उठ करके अंतर्दृष्टि जब चाय पी करके स्कूल जाते हैं ना, उसी टाइम मैं भी चाय पी लेती हूँ। ऐसे तो मैं अंतर्दृष्टि को चाय नहीं देती हूँ, पर अभी ठंड का टाइम है ना, तो चाय पी करके ही स्कूल जाते हैं वो। और इधर अमर भी उठ चुके थे, तो मैं उनके लिए भी ब्लैक टी बना रही थी, क्योंकि वो दूध वाली चाय नहीं पीते हैं। तो वो तुलसी, अदरक और थोड़ी सी गोलकी डाल करके मैं उनके लिए चाय तैयार करी थी। और कपड़े मैंने बाहर रखे थे, तो उनको भी मैंने इस टाइम धूप में सुखा दिया। अभी हल्की हल्की सी धूप अच्छी आ रही है। बीच में कुछ दिन काफ़ी अच्छी धूप दे रहे थे, फिर तो एकदम ही बादल हो गए। और इसके बाद जो किचन का कारपेट था ना मेरा, काफ़ी गंदा हुआ था। तो मैंने सोचा आज हल्की धूप है, तो इसे भी धो करके ना साफ़ कर लेती हूँ। तो फिर मैंने इसे भी भिगो करके छोड़ दिया। और यहाँ मैं अब नहा चुकी हूँ और नहा करके ना मैं पूजा कर रही हूँ। तो ये मेरी रोज़ की रूटीन है कि नहा करके मैं पूजा कर लेती हूँ सुबह। तो इससे मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद ही मैं नाश्ता करती हूँ। अब नाश्ता करने के बाद मैं यहाँ वापस से किचन में आ गई हूँ दोपहर का खाना बनाने के लिए। तो आज ना सुबह जल्दी-जल्दी उठ गई, तो जल्दी-जल्दी सारा काम हो गया। लंच भी जल्दी ही बन जाएगा। तो आज मैंने सोचा कि मैं अंडे की करी बना लेती हूँ और साथ ही में ना जो प्याज़ साग होता है ना, उसे मैं सरसों का मसाला दे कर के बना लूँगी। तो सारे कोई पसंद से खा भी लेते हैं और अंडा करी दृष्टि को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो इसीलिए आज का मेनू यही मैंने डिसाइड किया है। तो सरसों का जो मसाला होता है ना, वो मैंने भून लिया और इधर मैंने मटर डाल के ना अंडे का मसाला भी फ्राई कर लिया है। वैसे मटर अंतरा को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो बच्चों के ये नखरे लगे रहते हैं, किसी को कुछ पसंद होता है तो किसी को कुछ पसंद नहीं होता है। तो मसाले मैंने भून लिए हैं, अब सब्जियां पकने के लिए छोड़ दी हैं। और इधर लंच मेरा बन गया था। अभी तक बच्चे आए नहीं हैं, अमर भी नहीं आए हैं, तो मैंने सोचा जो गैस है वो मैं क्लीन कर लेती हूँ। तो गैस भी मैंने अच्छी तरह से क्लीन कर लिया। और ये मेरी बराबर की आदत है कि खाना बनाने के तुरंत बाद ही ना मैं गैस क्लीन कर लेती हूँ, चाहे वो नाश्ता हो, दोपहर का खाना हो या रात का खाना। तो इससे क्या होता है ना, गैस मेरा साफ़ सुथरा ही रहता है
और थोड़ा सा पोंछने से ही अच्छी तरह से क्लीन हो जाता है। और बच्चे जब स्कूल से आ जाते हैं ना, तब हम सब एक साथ बैठकर ही दोपहर का खाना खाते हैं। हम सभी को वैसे भी एक टाइम का खाना साथ में खाना ही चाहिए, इससे बहुत ही अच्छी फैमिली बॉन्डिंग बन करके रहती है। लंच और किचन का काम तो हो चुका है कंप्लीट, और अब टाइम हो चला है बच्चों के आने का। तो बज रहे हैं 1:30 बजे उनकी छुट्टी होती है। तो अमर जब आते हैं तो आते वक्त उन्हें लेते हुए ही आते हैं। और जो हमारा ध्रुव है वो बाहर खेल रहा है चोरी छुपे। की कोचिस ध्रुव? तो ध्रुव इतना शैतान क्यों है? ये रही ध्रुव की शैतानी। बुखार से उठा नहीं के पानी से खेलना शुरू। तो इसी के साथ मैं आज के इस छोटे से वीडियो का भी एंड करती हूँ। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर के। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।